ग्रीटिंग्स। सुनते हैं आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, आज है 2 अप्रैल एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, हमने लिए 2 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये हिंदी ओरेकल डेक, ओके, सेकेंड है टैरो। ओके, तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद दीज 2 ऑब्जेक्ट्स एंड लेट्स कनेक्ट फाइंड आउट कि भाई क्या है उनकी दिल की आवाज़। ओके, अगर ये आप तक पहुंचती है, रेजोनेट होती है, दैट्स प्रीटी गुड। ओके, सो पे अटेंशन टू इट। ओके, चलो। जब भी आपको लगे कि भी एक कार्ड आपसे रेजोनेट करता है, आप इस कार्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, तो पहला कार्ड आ गया एंड लेट्स कनेक्ट मोर। ठीक है, चलो हम ऐसे चुनते हैं। ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, टोटल 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, here we go. The first card is travel, suffer. Okay, ये पहला कार्ड आ चुका है। क्यों आ गया है पहला कार्ड ये? ठीक है, देखो ट्रैवल का मतलब कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन चाहता है ट्रैवल करना विथ यू। ओके, अब लिटरली प्रैक्टिकली अगर हम इस बात को देखें तो ये पर्सन शायद सोच रहा है कि आपके साथ चल के कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना। आपके छोटे से प्लान्स भी हो सकते हैं कि भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन कहीं बस आसपास जाना है। फिर चाहे आप घूम रहे हो या फिर बस जाके कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हो, लाइक रेस्टोरेंट हो, चाय के लिए हो, कॉफ़ी के लिए हो, या फिर आपका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है नज़दीक का, वहाँ पे जाके भी मिल सकते हो। सेकेंडली अगर ये बात भी हो सकती है कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर मिल नहीं सकते तो कम से कम बातें कर सकते हैं। और अगर ये पर्सन दिन में सपने देखता है, ठीक है, तो इनके सपनों में आप दोनों एक उड़ान भर सकते हो। ठीक है, कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसी है, अगर आप दोनों बात कर रहे हो, या फिर इनका जो सपना और इनके सपने में जो आपका रोल है, तो वो वाला एक ट्रैवलिंग शायद इनका हो रहा होगा। सो दी थिंग्स आर हियर। भी आपको पहले से पता है कि किस तरह से सोचते हैं या आपसे क्या चाहते हैं, या फिर आपको कैसे मनाएंगे एंड फिर आपको कैसे रूठना है अगर ये मनाना चाहते हैं तो। ऐसे कई सारी बातें आपके बीच में हो सकती हैं। ठीक, जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिक्यूपरेशन, यानी कि अच्छा हो जाना। दैट्स वंडरफुल थिंग। कोई ना कोई बात जो है, मतलब कि जज्बात जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर ये थोड़े से गुस्से वाले बन गए थे, कि अचानक से गुस्सा हो जाना या फिर डांटना आपको, और अगर आपको पसंद नहीं था, या फिर किसी दोस्त की बहुत ही मदद कर रहे थे जो इनका फ़ायदा उठा रहा था, तो ऐसे किसी चीज़ से पर्सन बाहर निकल रहा है। ठीक है, दैट्स वंडरफुल थिंग। अच्छा हो जाना मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जहाँ पे फंसे हुए थे, ओके, अब ये अगर फंसे हुए तो आपको भी तकलीफ़ होगी। तो जो एक सिचुएशन थी कि भाई फाइनेंशियल चीज़ें हो, या फिर अगर हम बात करें तो इमोशनली कहीं पे अटक चुके थे, तो वहाँ से वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आपको अगर पता है दिल चाहता है, बहुत पुरानी मूवी है, वो आई थी, तो उसमें अक्षय खन्ना का जो रोल था वो इस प्रकार का था कि उसको फिर ही स्टार्टेड लविंग अ वुमन, ओके, अबव हिज एज। लेकिन फिर जब वो गुजर जाती है एंड फिर वो कुछ देर के लिए रुकते हैं एक जगह पे, राइट, तो वो जो एक मोमेंट होता है कि दे गिव हिम द मोमेंटम, कि भाई बाहर निकलो इस चीज़ से, लेकिन पहले इस चीज़ के साथ निपट लो, डील कर लो। उसी तरीके से है कि ये पर्सन शायद अपने किसी अतीत से जूझ रहा था, या फिर कहीं ना कहीं जो अटक चुका था वो धीरे धीरे लाइन पे वो चीज़ आ रही है। ओके, सो अब ये पर्सन आराम से आगे बढ़ सकता है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप दोनों ने मिलजुल के फैसला लिया है, क्योंकि हर इंसान को थोड़ा समय लगता है किसी चीज़ को परखने का एंड नतीजे पे आने का, तो आप दोनों के लिए कॉमन हो सकता है। तो जो कार्ड है वो है ब्रेक डाउन, यानी कि क्या है ये? तो ब्रेक डाउन यानी कि ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ब्रेक डाउन मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो कि अंडरस्टैंड करें किसी एक इशू को, ओके, तो वो बात यहाँ पे आ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, कि हमारे ये प्लान्स है, हमारे वो प्लान्स है। अब मान लेते हैं आपने कोई लॉन्ग टूर वाला प्लान बना लिया और बीच में ही गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तो क्या? ओके, अब अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो क्या हो जाएगा? तो ये एक आई थिंक मौका है आप दोनों के लिए। काफ़ी जो आपके प्लान्स है वो शायद वर्कआउट नहीं कर रहा है। मैंने कहा काफ़ी प्लान्स जो बड़े प्लान्स हो सकते हैं, कि भाई मुझे ये करना है, वो करना, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अचानक उसका अगर ब्रेक लग गया, सो उसका ये पैरामीटर है कि अगर ब्रेक डाउन लग जाता है तो आपकी क्या तैयारी है। ओके, दैट्स वंडरफुल थिंग। अगर आप दोनों तैयारी करते हो तो फिर पहली बात तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ
साथ निभाने का एक और मौका मिलेगा। सेकेंडली आपकी जो जोड़ी है वो और मजबूत हो जाएगी। थर्ड कि आपकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो और बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ जो है कंक्लूजन करना कि कोई भी प्लान बना रहे हो तो उसके हिसाब से क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग सटीक हो सकती है। तो ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों को बहुत कुछ सीखने समझने का एक मौका मिल रहा है। शायद डेस्टिनी खुद ये प्लान आउट कर रही है। अब आप दोनों इस चीज़ से कैसे निपटते हो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है पुलिंग यानी कि बदमाशी, एंड फिफ्थ कार्ड है वो है रेजिस्टेंस यानी कि विरोध। दैट इज समथिंग हैपनिंग। ये आई थिंक आप दोनों के लिए ही काफ़ी सक्रिय बात है। कैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम दोस्त कहते हैं या फिर कुछ नेबर्स होते हैं या फिर घर वाले रिलेटिव्स की अचानक कोई चीज़ हमारे दिमाग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि तुम हमारा दिया हुआ रिश्ता चुन लो, या फिर तुम अब क्यों नहीं शादी कर रहे हो, या फिर ये रिश्ता अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग जो बदमाशी करते हैं कि नहीं तुम्हारा ये जो बर्ताव है मुझे अच्छा नहीं लगा वगैरह वगैरह। तो इसका विरोध यहाँ पे होने लगा है। एंड आई थिंक ये दोनों तरफ से हो रहा है। मे बी आजकल आप दोनों इस बारे में बात भी करते हो। अगर आप दोनों को रिश्ते आ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई फैमिली आपको अपोज कर रही है तो आप एक दूसरे के बारे में ये बातें सोचते हो कि आई लव द पर्सन या फिर आई लाइक द पर्सन एंड नाउ व्हाट आई वांट इन रियल लाइफ, राइट। तो वो बात है यहाँ पे। विरोध का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म होगा। विरोध का मतलब ये है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं होना देना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो अड़चन हो रही है ना आप उसको दूर करो। तो दोनों मिलके सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये तो है बहुत बड़ा टैरो, तो हम इस तरह से कार्ड चुनते हैं अब। ठीक, पहला कार्ड देखते हैं क्या है। एंड ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड। एंड कहीं ना कहीं रिक्यूपरेशन का ये मूवमेंट आ गया है कि भाई स्टिलनेस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर आप दोनों इतने सारे फैसले ले रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस थिंग। ओके, अगर वो इस मुकाम पे आ गया है कि भाई मुझे सोच समझ के फैसला लेना है, तो अगर आपने तय कर लिया ऑलरेडी कि आपको क्या करना है तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपने अगर साल भर पढ़ाई की है तो अब आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, मन शांत रखो, आपको बस एग्ज़ाम देनी। बिल्कुल वैसा ही है अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है एक दूसरे का साथ निभाने की, एंड इवन इफ यू हैव प्लान फॉर द वीकेंड कि भाई मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने पूरा प्लान किया हो, तो अब सैटरडे संडे को बस आउटिंग करना है, दैट्स इट। तो ये एक ऐसा मोमेंट है आप दोनों की ज़िंदगी में जहाँ पे शांति बनाए रखना एंड ट्रस्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ट्रस्ट में कोई भी इशू आ रहा है, बाधा आ रही है, आप किसी पर्सन के जैसे कि इनके कोई दोस्त है या फिर समथिंग कि भाई इस प्लान में कोई प्रॉब्लम है, कमज़ोरी है, तो तुरंत ढूंढ लीजिए उसके ऊपर इम्पैक्ट कीजिए और आपको सही रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ओके, व्हाट डज दिस मीन? सिंपली इसका मतलब है कि भाई तैयारी ज़ोर शोर से शुरू है। ठीक है, मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके कुछ गतिविधियाँ करें, यू शुड डू समथिंग एल्स टुगेदर। ठीक है, फिर चाहे वो एक साथ चलना हो या फिर कहीं पे मिलना हो, बातें करनी हो, फ्यूचर डिस्कशन हो, तो ऐसी जो भी बातें हैं कि आपको लग रहा है कि भाई करियर का डिस्कशन होना चाहिए या फिर रिगार्डिंग आवर थॉट्स, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ओके, वो है नाइट ऑफ कॉइन्स। वो दोनों नाइट आ गए, पहला तो वॉन्ड था, अब आ गया कॉइन्स यानी कि टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जो पर्सन है और आप दोनों मिलके प्रैक्टिकलिटी को भूल नहीं रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक मूवी आई थी मराठी में सैराट, ठीक है, और आई थिंक उसी का रिमेक बना था हिंदी में, अब उसका नाम तो मैं भूल गया, बट ये मूवी दिखाई गई थी कि विदाउट प्लानिंग दे जस्ट रन अवे। ओके, यहाँ पे बात ऐसी हो रही कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर होम, आप दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हो कि हमें हमारा फ्यूचर कैसा चाहिए। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप शादी तक पहुँच रहे हो, आप शायद सोच रहे हो कि हाँ भाई वी आर हैविंग अ वंडरफुल मोमेंट। ठीक है, आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि हाँ वी आर फ्रेंड्स एंड जल्दी हम मोर देन फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे का साथ निभाना बट विद प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई अगर रेस्टोरेंट जा रहा है तो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर एक लिमिट फॉलो कर रहे हो, मोर देन दैट एक दूसरे का ट्रस्ट गेन कर रहे हो, तो वो बात यहाँ पे दिख रही है कि कोई बाद में हर्ट फील ना करे।
ठीक है। आप में से कुछ कपल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बस ट्राई आउट कर रहे हैं कि लेट्स सी कि हम एक अच्छा कपल बन सकते हैं या नहीं। ओके, तो इसलिए बस ट्राई आउट कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स इमोशंस, किसी को हर्ट नहीं करना है ये बोल के या फिर कुछ भी बात। और ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन हमें समझ नहीं सकता, या फिर हम सामने वाले के इमोशंस को समझ नहीं सकते। लेकिन ये बात 1 मिनट में नहीं होने वाली, इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। कुछ लोगों की 6-8 साल के रिलेशनशिप भी ब्रेक डाउन होते हैं, और कुछ लोगों की 2 महीने में ही पता चलता है कि वी आर गोइंग टू मैरी, एंड वो मैरी करते हैं और फिर 25-40 साल तक खुश रहते हैं। कैसे? अंडरस्टैंडिंग अगर जुड़ गई तो प्रॉब्लम नहीं आती बिल्कुल भी। ठीक है, 4th एक कार्ड देखते हैं जो यहाँ आया था, एंड वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कि भाई दोनों मिलके एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल थिंग। तो कहीं ना कहीं पर्सन एक्चुअली में सोच रहा है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे का साथ अंत तक निभा सकते हो। मे बी जिस व्यक्ति की इनको तलाश थी, मोर दैन लवर, अ फ्रेंड हु इज़ जेन्युइन, मतलब एक सच्चा दोस्त जो प्रामाणिक हो, बता दे सामने कि भाई आपकी ये गलती है, आप इतने अच्छे हो वगैरह वगैरह। तो वो मोमेंट शायद इनको आप में दिख रहा है। अब आप कितने कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ ये तो आपको तय करना होगा, लेकिन ये पर्सन तो सुनहरे ख्वाब और सपने देखने में व्यस्त है। ठीक है, तो इनको सपने देखने दीजिए और आप भी थोड़े से सपने देख लीजिए। तो रेडी, आप इट विल रेजोनेट।